हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ जो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी और जो सीईटी मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये हमारी सेकंड क्लास होगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड। इससे पहले मैं एक क्लास में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लीजिए, उसमें आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सीरीज़ की आप हर एक वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके एचएसएससी के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उन पर आधारित है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पर वो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बार बार इन क्वेश्चन को देखिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, 1043 ईस्वी में मुसलमान मादूद थे जो उसको किस तोमर शासक ने भगा दिया? तो ये भगाया था आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कुमारपाल देव। कुमारपाल देव ने जो मुसलमान मादूद है उसको जो है भगाया था, यहाँ से उसका शासन था, उसको यहाँ से भगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन तोमर शासकों की मुद्राएं मिली हैं? कौन से ऐसे तोमर शासक थे जिनकी मुद्राएं मिली हैं? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पीपल राज ऐसे तोमर शासक थे जिनकी मुद्राएं मिली हैं। जौल किस वंश का संस्थापक था? जो जौल था वो आपका तोमर वंश का संस्थापक था। मिहिरभोज के समय हरियाणा का कौन सा नगर, ये पूरा नगर है आपका, कौन सा नगर जो है घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र था? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पेहवा। पेहवा में घोड़ों का बहुत ही बड़ा वहाँ पर एक व्यापार का सेंटर था उस नगर में, वो था आपका पेहवा, और ये मिहिरभोज के समय में था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? जो हिसार जिला है उसमें, उस क्षेत्र में जो है अगर गणराज्य का जो है वो अस्तित्व था, वहाँ पर अगर गणराज्य था। योद्धेय गण की राजधानी क्या थी? जो योद्धेय जो योद्धेय गण था उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल कहाँ पर थी? उसकी थी प्रकृतानाक। जो प्रकृतानाक है वो योद्धेय गण की राजधानी थी। पाणिनि ने आयुधजीवी किस जाति को कहा है? जो पाणिनि थे काफ़ी फेमस कवि हुए हैं, उन्होंने आयुधजीवी किस जाति के लोगों को बोला है, किसको बोला है? तो ये बोला है योद्धेय जाति के। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हरियाणा में कौन से गणराज्य थे? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हरियाणा में ये सभी गणराज्य थे, जैसे कुरु, योद्धेय, अर्जुनयन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी गणराज्य थे। चित्रित धूसर मृदभांड किस काल की संस्कृति को दर्शाता है? जो चित्रित धूसर मृदभांड है, जो मिट्टी के बर्तनों पर जो ये धूसर का बनाया गया है, चित्रित है, उसके चित्रण है, वो जो है वैदिक काल की जो संस्कृति है उसको दर्शाता है। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम था पशुधन बीमा योजना। उसके उद्देश्य पूछे गए हैं, तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये सभी जो उद्देश्य हैं कि यह योजना जो है अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। उनके लिए वो अगर अपने पशुओं का बीमा करते हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। गाय, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये प्रीमियम है जो कि बीमे की राशि है। भेड़, बकरी और सूरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 साल की अवधि के लिए बीमा दिया जाता है। तो ये तीनों आपकी करेक्ट है। तो ये योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। बाकी भी सभी योजनाएं आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। हरियाणा में जो सांग या स्वांग का प्रारंभ है वो किस कलाकार द्वारा माना जाता है? तो हरियाणा में जो सांग का शुरुआत की गई वो किशनलाल भाट जी ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। घरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो घरोंडा है वो हरियाणा के जो है करनाल जिले में स्थित है। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? हरियाणा में जो हमेशा बहने वाली, सदा बहने वाली नदी है वो है यमुना नदी। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? खालसा पंथ की स्थापना की गई वो वैसाख के महीने में हुई थी, बैसाखी के दिन। तो जो हमारे हिंदी कैलेंडर होता है उसके महीने हैं ये बैसाख, तो उसमें ये खालसा पंथ की स्थापना की गई।
भारत के सारे शिल्पी और कलाकार हैं जो वो हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो ये हरियाणा का मेला है, काफ़ी फेमस मेला है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, जो फरवरी या मार्च के महीने में हर साल होता है फरीदाबाद में। तीज का त्यौहार जो है वो किस महीने में आता है? तीज का त्यौहार आता है सावन के महीने में, ये सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सभी पिछले एग्जाम्स में आपके पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान से करिए, सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? जो काला तीतर पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के सिरसा जिले में है। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? जो कुरुक्षेत्र जिले में एक सरकारी चीनी मिल है वो आपका शाहबाद नामक स्थान पर है। शाहबाद काफ़ी जो है फेमस स्थान है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर सरकारी चीनी मिल है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT जो है वो कंपनी है जो किस नगर में है? तो ये HMT है आपकी पिंजौर में, पिंजौर पंचकुला में। दारूहेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है दारूहेड़ा में, वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पर आता है? तो ये आता है दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर। पिंजौर में स्थित गार्डन है उसका क्या नाम है? पिंजौर में एक काफ़ी फेमस गार्डन है, उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। सोनीपत जिले के जो खेड़ी गुज्जर गांव है उसमें कौन सा तीर्थ है? तो ये काफ़ी फेमस तीर्थ है जो है सतकुंबा तीर्थ। सतकुंबा तीर्थ सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में है, ये आपको याद रखना होगा। ये आपका रिवर्स उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से गांव में सतकुंबा तीर्थ है? तो ये आपका सोनीपत में है। हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा में हरियाणा की कुल सीटें 10 हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सबसे बाद में गठित जिला, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया सबसे बाद में जिला जो है कौन सा बना? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पलवल इनमें सबसे बाद में बना है। राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो NCR रीजन होता है उसमें इनमें से कौन सा नगर शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हिसार जो है NCR में नहीं आता। निम्नलिखित में नीचे जो दिए गए ऑप्शन है उनमें कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये नदी है आपकी यमुना नदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बॉक्सिंग का पावर हाउस यानी जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग जो खेल है उसका पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिवानी को। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो कहाँ पर है? काफ़ी पुराना जो वट वृक्ष है वो गीता से, जो गीता हुई थी, महाभारत हुई थी, उस पर, उससे रिलेटेड है, ये संबंधित है। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के टाइम में जो है सूरदास हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता केंद्र कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है इनमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र हैं, जहाँ पर सिंधु घाटी के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर है, कौन से हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं मिताथल, राखीगढ़ी और बनावली, ये सभी हरियाणा में सिंधु घाटी के केंद्र हैं। सिसवाल जो संस्कृति है वो किस जिले में फैली थी? जो सिसवाल संस्कृति है वो हरियाणा के हिसार जिले में फैली थी। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र है वो कौन सा था? इन ऑप्शन में से कुषाण टाइम की, जो कुषाण समय की जो मूर्तियां थी वो कहाँ से मिली है? तो ये मिली है रोहतक से। मिताथल से किन वंशों के सिक्के प्राप्त हुए? मिताथल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है, हड़प्पा जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका मिताथल भिवानी जिले में आता है। और इसमें किन किन वंशों के सिक्के प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, तोमर, प्रतिहार और चौहान, इन सभी वंशों के वहाँ से सिक्के मिले हैं। मिताथल से जो गुप्तकालीन किस राजा के सिक्के मिले हैं? पूछा है कौन से गुप्त राजा के, जो गुप्त काल के राजा थे उसके सिक्के मिले हैं मिताथल से? तो ये मिले हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समुद्र गुप्त के समय के। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? जो इंडो ग्रीक शासक थे उनके सिक्के मिले हैं रोहतक जिले में। पेहवा से किस वंश के राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ है? जो पेहवा है अपना कुरुक्षेत्र में, वहाँ से किस राजा का, किस वंश के राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ? ये हुआ है प्रतिहार वंश के राजा का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। सूद स्थान से, सूद जो यमुनानगर में है, वहाँ से अभिलेख की लिपि का क्या नाम है?
वहाँ से जो अभिलेख मिला है वहाँ उसकी लिपि का नाम है 12 खड़ी। 12 खड़ी लिपि में वो लिखा गया है अभिलेख। किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था वो तराइन के मैदान में हुआ था, तराइन जो कि करनाल में है। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 एडी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया, वो कौन था? तो ये थे आपके महमूद गजनी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो जो रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध हैं वो आपके घग्गर नदी पर बनाए गए हैं। जोई नहर प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है? तो जोई नहर से जो सिंचाई होती है हरियाणा के भिवानी जिले में होती है। याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। आकाशवाणी जो रोहतक है, रोहतक में आकाशवाणी का केंद्र है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 8 मई 1976। एग्जैक्ट डेट पूछी गई है एग्जाम में। 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। महाभारत काल में जो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? जो महाभारत का समय था उसमें हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महम किला हरियाणा के रोहतक जिले में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जब हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आए तो सबसे पहले उन्होंने गौशाला का निर्माण शुरू किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? हरियाणा के करनाल में जो फेमस आपकी झील है, लेक है, वो है करण लेक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? हरियाणा विकास जो पार्टी है उसकी स्थापना चौधरी बंसीलाल ने की थी। ताजेवाला नामक स्थान है जो कि यमुनानगर में है, वहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? तो ये ताजेवाला बैराज है जो यमुनानगर है, वहाँ से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। तो पश्चिमी यमुना नहर का जो उद्गम स्थल है वो आपका ताजेवाला हथनीकुंड बैराज जो कि यमुनानगर में है, ये आप याद रखिए। 40 हाफिज का मकबरा है हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो 40 हाफिज का जो मकबरा है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज हैं, उनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो उनका चुनाव क्षेत्र याद रखिए अम्बाला कैंट से वो चुनाव लड़ते हैं। अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? अग्रोहा धाम जो है वो महाराजा अग्रसेन के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में जाना जाता है। हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा था? जो हरियाणवी भाषा है उसमें सबसे पहला उपन्यास था झाड़ू फिरी। गुड़गांव में जो एक नया औद्योगिक नगर अक्षेत्र है वो स्थापित किया गया है, वहाँ पर वो कितने अक्षेत्रफल में है? तो ये है आपका 1500 एकड़ अक्षेत्रफल में। अमर काव्य महाभारत में जो वर्णित नरकातारी अनरक तीर्थ है वो किस नदी के किनारे है? तो ये जो महाभारत में तीर्थ बताया गया है ये आपका सरस्वती नदी के किनारे है। निम्न में से नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें कुछ योजनाएं दी गई हैं, उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित कौन सी जो है योजना है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पशुधन बीमा योजना जो है वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो अनुशंसा है उस पर आधारित है। निम्नलिखित में किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में आपका रेलवे स्टेशन है जो वो नूह में नहीं है, पलवल में भी है, रेवाड़ी में भी है, सिरसा में भी है। पंडित जसराज काफ़ी फेमस शास्त्रीय संगीतज्ञ हुए हैं, ये किसके लिए फेमस थे? तो यही आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शास्त्रीय संगीत के लिए। हरियाणा का राजकीय वृक्ष, हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है, जो स्टेट ट्री है, वो कौन सा है? तो ये आपका पीपल का वृक्ष, याद रखिए पीपल का वृक्ष हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी थी? जो अशोक का स्तंभ मिला है उसकी लिपि कौन सी थी? तो उसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। दिव्यदान में किन नगरों का उल्लेख हुआ है? दिव्यदान एक आपका ग्रंथ हुआ है, उसमें कौन से नगरों को जो है बताया गया है, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये आपके रोहतक और अग्रोहा दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। किस वेद में
हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख है जो आज लुप्त हैं। तो ये आपका वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हरियाणा की 2 नदियों का उल्लेख है, उनके बारे में बताया गया है जो आज लुप्त हैं, जो आज हरियाणा में नहीं है। हरियाणा शब्द किस कृति से में प्राप्त हुआ है? हरियाणा शब्द है जो वो एक कृति है पाषाणाचर्यु। याद रखिए पाषाणाचर्यु, इससे ये हरियाणा शब्द मिला है। हरियाला जो नाम है वो किस पुराण में है? हरियाणा का जो हरियाला नाम है वो कौन से पुराण में बताया गया है? ये बताया गया आपका स्कंद पुराण में। श्रीकंठ जनपद किस जिले को कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। श्रीकंठ जनपद जो है वो कहा जाता है कुरुक्षेत्र जिले को। राज्य सरकार ने किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी इंटरनेशनल लेवल का संग्रहालय म्यूजियम की स्थापना की है? तो ये की है पंचकुला जिले में। मानसरोवर अक्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? यानी मानसरोवर अक्षेत्र से जो है इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो ये है आपकी ऑप्शन सी होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी। ग्रीक राजदूत थे मेगास्थनीज, जो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी थी और यहाँ भारत के बारे में ये इसमें वर्णन है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? कौटिल्य काफ़ी फेमस व्यक्ति हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया, गाइड किया। उनके गुरु भी थे। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ है? पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछी गई है, तो ये डेट ऑफ बर्थ याद करिए। साक्षी मलिक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 3 सितंबर 1992। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? केएमपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये आपकी कुंडली मानेसर पलवल। ये आपका एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? कौन से लोग, किस समाज के लोग मानते हैं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो ये मानते हैं बिश्नोई समाज के। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में मंडल डिवीजन नहीं है? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका पुराना परिवेश क्वेश्चन है आपका। तो उस समय करनाल जो है आपका मंडल नहीं होता था, 4 आपके डिवीज़न होते थे। अब करंट में 6 मंडल है और करनाल भी आपका जो है डिवीज़न है। तो करंट में ध्यान रखिए ये आपके सभी मंडल हैं। पहले इसका आंसर करनाल था जब 4 मंडल थे, अब 6 डिवीज़न है, 6 मंडल है, तो ये इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो ध्यान रखिए। कुरुक्षेत्र में स्थित जो बिड़ला मंदिर है वो किस सरोवर के निकट है? कुरुक्षेत्र में जो बिड़ला मंदिर है वो ब्रह्म सरोवर के पास में स्थित है। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है कौन सा इनमें से सबसे आखिर में बना? तो सबसे बाद में बना है पलवल जिला। ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? हरियाणा के लौह पुरुष कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो ये आपका रोहतक जिला। रोहतक जिला सेंटर में है हरियाणा के, तो भारत के अन्य राज्य को इसकी सीमा, इसका बॉर्डर टच नहीं करता है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले राजकवि हरियाणा के उदयभान हंस थे। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो देखिए पहले इसका आंसर 4 होता था, अब ये 6, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। टोटल डिवीज़न, टोटल मंडल आपके 6 हैं। हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, संपर्क और सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय किसके पास है? तो आपका ये अपडेटेड मंत्रालय आपको पढ़ना होगा ध्यान से। पहले ये कविता जैन के पास होता था, ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है। अब करंट में जो है कमलेश ढांडा जी इसकी जो है मंत्रालय की मंत्री हैं आपकी, ये आप याद रखिए। और बाकी मंत्री जो हैं मिनिस्टर्स हैं उनकी भी आप लिस्ट याद कर लीजिए। हरियाणा में जो राजा जन्मेजय हैं उनका संबंध किस नगर से है? राजा जन्मेजय का संबंध है सफीदों से। HSIIDC के वर्तमान प्रबंधक कौन है? तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले ये सुधीर राजपाल होते थे, अब करंट में इसका अपडेटेड आंसर आप याद करिए, यश गर्ग।
यश गर्ग जो है अभी करंट में HSIIDC के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध निदेशक है। और आप HSIIDC की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, ये आप याद करिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भी आपकी पूछी जा सकती है एग्जाम में। हाल ही में जो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई है उसमें हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की? तो ये 2016 में योजना बनी थी। और ये मंत्री कौन थे? OP धनखड़ थे, जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये शुरुआत की थी इस योजना की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो बल्लभगढ़ के राजा हैं वो कौन से थे जिन्होंने बलिदान दिया था? तो ये राजा थे राजा नाहर सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। च्यवन ऋषि की जो स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला लगता है आपका डोसी की पहाड़ी, जो महेंद्रगढ़ जिले में है। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में हरियाणा के कितने सदस्य होते हैं? 5। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो बुनकरों का शहर यानी वीवर्स सिटी है पानीपत, पानीपत जिले को बोला जाता है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? लिबर्टी के जूते बनते हैं करनाल जिले में। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? देखिए, जो नगरों के नाम है या फिर शहरों के या फिर आपके ज़िलों के नाम, ये हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। कोई ना कोई नगर का नाम पूछा जाता है या फिर कोई क्षेत्र पूछ लिया जाता है कौन से ज़िले में आता है। तो इनको आप ध्यान से याद करिए। जो सर्पदमन बोला जाता है वो प्राचीन नाम है सफ़ीदों का। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नवंबर 2015 में राज्य सरकार ने, जो हरियाणा सरकार है, उसने मेदांता मेडिसिटी के साथ मिलकर कितने वर्षों में राज्य को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तब लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5 वर्ष का। हरियाणा सरकार ने निम्न में से किस वर्ष राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ? 50वीं वर्षगांठ जो 50वीं एनिवर्सरी बनवाई हरियाणा बनने की, वो वर्ष 2016 में बनाई थी। 1 नवंबर 1966 को जो है राज्य बना था एक अलग राज्य के रूप में, पंजाब से अलग होकर। तो ये 2016 में 50 साल हुए हैं इसको कंप्लीट। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? जो आपका प्रमोशन होती है उसमें भी आपका जो है रिजर्वेशन देने के लिए कौन सी समिति बनी हरियाणा में? ये बनी P राघवेंद्र राव समिति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। जुलाई 2014 में राज्य उच्च न्यायालय में किस जज को पहली बार हरियाणा से सर्वोच्च न्यायालय में जज बनाया गया? यानी हाई कोर्ट से जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कौन बने जज? ये बने आदर्श कुमार गोयल। और ये NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी चेयरमैन रहे हैं। 17वें एशियाई खेल, जो कि 17वें एशियाई खेल हुए हैं आपके 2014 में, जो कि साउथ कोरिया में हुए थे, उनमें किस खिलाड़ी ने कुश्ती में, रेसलिंग में जो है स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता? ये थे योगेश्वर दत्त। 17 अप्रैल 2015 को हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय युवा हैमर थ्रो प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया? तो इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया हरियाणा के आशीष जाखर ने। जैव ईंधन यानी जो बायोमास होता है उसका ज्ञान पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ये शुरू किया गया था 2014-15 के आसपास। जुलाई 2015 को राज्य सरकार ने किस फिल्म को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री करने की घोषणा की? तो ये फिल्म थी आपकी, मूवी थी पकड़ी द ओनर। 2015 की ये मूवी है। राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह यानी जो इंटरकास्ट मैरिज होती हैं उस योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कितनी की है? तो ये भी प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन है। उस समय इसका आंसर था 1 लाख, लेकिन अभी करंट में याद रखिए अपडेटेड आंसर अब 2.5 लाख हो चुका है। अभी ये राशि जो है 2.5 लाख हो चुकी है करंट में, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस के नए परिसर की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो जो नया इसका परिसर बनेगा वो बनेगा हिसार जिले में। ये बन भी चुका है अभी। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की? 2016 की ये योजना है, तो ये झज्जर जिले से इसकी शुरुआत की थी हरियाणा सरकार ने। फरूखनगर जो है, फरूखनगर फरीदाबाद ये गुड़गांव के आसपास का एरिया है। वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य है किस उद्देश्य से किया गया था?
फर्रुखनगर में जो रेलवे लाइन बिछाई थी अंग्रेज़ों ने, उसका उद्देश्य था नमक ढोना। नमक ढोने के लिए ये रेलवे लाइन शुरू में बिछाई गई थी। बीरबल का छत्ता जो इमारत है, मोनूमेंट है, ये हरियाणा के किस नगर में है? बीरबल का छत्ता है आपके नारनौल में, जो कि महेंद्रगढ़ में आता है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो पूछा गया है कौन सा जिला रेतीला नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आएगा आपका कुरुक्षेत्र। भिवानी, महेंद्रगढ़ और सिरसा तीनों जिले आपके रेतीले जिले हैं, डेजर्ट है यहाँ पर। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? करनाल में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है वो है कल्पना चावला के नाम पर। हरियाणा में जो हीरो मोटरसाइकिल है उसके बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो हरियाणा में जो हीरो मोटरसाइकिल बनती हैं वो रेवाड़ी ज़िले में बनती हैं। गुजरी महल काफ़ी फेमस, काफ़ी पुराना प्राचीन मोनूमेंट है। गुजरी महल हरियाणा के किस ज़िले में है? गुजरी महल हरियाणा के हिसार ज़िले में है। हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? सभी को पता होना चाहिए, कुल ज़िले हैं 22। निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय। पूछा गया है 4 नदियां दी गई है नीचे, उनमें से बाकी सभी तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, लेकिन एक नहीं निकलती, वो कौन सी है? तो ये टांगरी नदी है, ध्यान रखिए। घग्गर, यमुना और मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं बनवारी लाल, वो किस चुनाव क्षेत्र से हैं? तो उनका चुनाव क्षेत्र है बावल, रेवाड़ी के आसपास। ऐतिहासिक नगर है रानिया, रानिया नगर है, हिस्ट्रिकल सिटी है, ऐतिहासिक नगर है। ये कौन से ज़िले में आता है? ये आता है सिरसा ज़िले में। सिरसा की मंजियाना परियोजना है, ये किस मिशन के तहत आती है? सिरसा की जो मंजियाना परियोजना की शुरुआत की गई बागवानी की जो है उस मिशन के तहत, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर के मिशन के तहत। हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामलों के मंत्रालय किसके पास है? यह भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तब इसका आंसर था रामविलास शर्मा। अभी करंट में याद करिए, जो कंवरपाल गुर्जर जी हैं, कंवरपाल गुर्जर, वो इसके मंत्री हैं। तो करंट मंत्रालय जो भी हैं, जितने भी करंट मंत्री हैं, सबको आपको लिस्ट याद करनी होगी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। गुरुग्राम में एक नया औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया गया है, उसके लिए जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए गए हैं वो किसके साथ, किस कंपनी के साथ किए गए हैं? ये किए गए हैं CFLD यानी चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट कंपनी के साथ। चीनी यात्री आए थे हुनसांग भारत में, तो वो हरियाणा के किस क्षेत्र में आए थे? उस समय वो आए थे, हर्षवर्धन शासक थे, उनके शासनकाल में। किस सम्राट के समय में आए थे पूछा है, तो ये हरियाणा में आए थे, हर्षवर्धन का शासन था, उनकी राजधानी थानेसर कुरुक्षेत्र थी। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है यहाँ पर, ये नहीं पूछा गया किसकी सीमा लगती है, यहाँ पर पूछा गया किसकी नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, रोहतक। सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत, इनको जो है यमुना नदी इनमें बहती है, इनके थ्रू वो आती है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में है? जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार नगर में। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हरियाणा के जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे राव बीरेंद्र सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। हरियाणा में जो हर्षवर्धन काल की, हर्षवर्धन के समय की ताम्र मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली है? तो ये मिली है पेहोवा से। हरियाणा राज्य में एक योजना शुरू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो पानीपत ज़िले से की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं साक्षी मलिक, तो ये आप याद रखिए। हरियाणा कन्या कोष का गठन कितनी राशि से किया गया है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका शुरुआत की गई थी 100 करोड़ की राशि, 100 करोड़ की राशि सबसे पहले इसमें जमा हुई थी, तब इसका गठन हुआ था उस समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ग्लासगो ओलंपिक, और ये ओलंपिक नहीं है यहाँ पर आएगा कॉमनवेल्थ गेम्स। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2014 में, उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते थे? तो ये है आपका 16 पदक जीते थे। अक्टूबर 2015 में राज्य सरकार द्वारा कहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए एक संस्कृत विश्वविद्यालय, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई?
ये की गई थी मुंद्री कैथल में। 15 जनवरी 2015 को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किस व्यक्ति को इनमें से 15 जनवरी 2015 को ब्रांड एम्बेसडर बना? ये बना बाबा रामदेव को। राज्य सरकार ने अप्रैल 2015 में यमुनानगर में किस नदी के पुनरुत्थान की योजना आरंभ की? तो ये की है सरस्वती नदी के, और इसके नाम पर एक हेरिटेज बोर्ड भी बनाया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा 27 मार्च 2016 को कौन सी योजना आरंभ की गई? ये योजना थी आपकी अनुकूल गृह योजना। ये प्रीवियस आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अभी करंट में आपको जो करंट है अभी 1 से 2 साल का, वो आपको तैयार करना हुआ। नितिन गडकरी ने कुंडली मानेसर पलवल जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उसका लोकार्पण, उसकी शुरुआत कब की? ये की थी उसने 5 अप्रैल 2016 को। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। 6 अप्रैल 2016 को हरियाणा के करनाल जिले में किस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया बागवानी विश्वविद्यालय का। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा संस्कृति का काफ़ी जो फेमस प्रसिद्ध स्थल है उसमें संरचना मिली है, वो कौन सी संरचना इनमें महत्वपूर्ण है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण संरचना जो चीज़ मिली है वो है महान स्नानागार। वहाँ पर नहाने का एक बड़ा बाथ टब मिला है, काफ़ी बड़ा, जहाँ पर लगता था काफ़ी लोग जो है नहाने के लिए वो बनाया गया था। अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो हरियाणा के किस जिले में है? अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना है? पानीपत का बाहोली या बोहली जो है वहाँ पर जो है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी है। इंडियन ऑयल की यहाँ पर तेल रिफाइनरी है। हरियाणा सरकार ने किस स्थान पर 5 बिलियन डॉलर के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने शुरू किया है? तो यह है गुरुग्राम में। और इससे पहले इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था। इसका MOU साइन किया गया है CFLD चाइना फॉर्च्यून लिमिटेड के साथ, डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ, कंपनी के साथ, और जो है ये 1500 एकड़ एरिया में आपका बन रहा है। 1937 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोट मिली थी? तो सबसे ज़्यादा वोट मिली थी 1937 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया? सबसे पहले जो उन्होंने कुठाराघात किया वो किया संस्कृत भाषा पर, और इंग्लिश को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। हरियाणा सरकार में जो उद्योग और वाणिज्य पर्यावरण औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय है वो किन के पास है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसमें विपुल गोयल थे इसके मंत्री। अभी करंट में याद रखना ये मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी CM भी हरियाणा के। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा कौन सा निम्न में से बनवाया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से तोमर राजाओं ने कौन सा बनवाया? ये बनवाया सूरज कुंड, जहाँ पर हर वर्ष जो है सूरज कुंड में मेला लगता है, क्राफ्ट मेला, इंटरनेशनल लेवल का ये मेला है आपका, और हर वर्ष ये फरवरी या मार्च के महीने में लगता है। फरीदाबाद में है ये। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में है? सबसे बड़ा जो पशुधन फार्म है वो हरियाणा के हिसार जिले हिसार नगर में है। बल्लभगढ़ का जो अंतिम राजा थे जिन्होंने 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें वीरता का परिचय दिया, वो कौन थे? ये थे राजा नाहर सिंह। और नाहर सिंह आपने ये मेट्रो स्टेशन भी सुना होगा बल्लभगढ़ में। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल स्थापित हुआ था वो कुंजपुरा में हुआ था जो कि करनाल जिले में है। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये निकालेगी ताजेवाला हाथीनीकुंड बैराज जो कि यमुनानगर में है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? पूरी तारीख पूछी गई है। तो ये 29 जुलाई 2016 को जो है हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की, और ये झज्जर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? तो शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर कुरुक्षेत्र में। इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा प्राप्त की आगरा कॉलेज से। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली जो है वो राजा हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है।
राजा हर्षवर्धन जो है इन्होंने कई रचनाएं की हैं, उनमें से रत्नावली एक काफ़ी फेमस इनकी रचना थी। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? पंडित जसराज जो कि शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं थे, ये अभी इनकी जो है डेथ हो चुकी है। ये हिसार ज़िले से जो है संबंधित है, हिसार से में इनका जन्म हुआ था। गोहाना में जो किला है उसका निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? गोहाना के किले का निर्माण किया गया पृथ्वीराज चौहान द्वारा। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये की चौधरी बंसीलाल ने। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर है गुड़गांव के पास में, वहाँ से काफ़ी फेमस क्रिकेट खिलाड़ी हुए हैं नवाब मंसूर अली, और उनके बेटे हैं काफ़ी बॉलीवुड में वो एक्टर हैं सैफ अली खान। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपके मतलब पिछले एग्ज़ाम्स में और जो अभी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनके आधार पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इससे पहले की क्लास भी आप देख लीजिए बार बार, और इसके बाद भी मैं आपको कुछ और क्लासेस लेकर आऊँगा हरियाणा जीके से रिलेटेड, वो सभी क्लासेज आप एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जो मैं यहाँ पर अभी लेकर आ रहा हूँ। आपकी जीके से रिलेटेड रीजनिंग सेक्शन की भी मैं आपके लिए क्लासेज लेकर आया हूँ, वो भी आप ज़रूर देख लेना। रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको वहीं से एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।